अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजिकप। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महविश खान। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आपको आए हुए? बेसिकली मुझे 4 to 5 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरी यूके में एज अ स्टैटिक प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन हुई है उसे 2 ईयर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप गेस कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम हो गया डर्मा में। और जैसे आजकल लड़कियां बड़ी कॉन्शियस हैं अपनी स्किन को लेके, क्या बॉयज़ भी हैं? ऑब्वियसली बॉयज़ आई थिंक सो कि अब जो टाइम चल रहा है ना, बॉयज़ ज़्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेके। मैं जितने भी पेशेंट देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि जस्ट गर्ल्स हैं, पहले ये था, अब नहीं है। अब बॉयज़ ज़्यादा कंसर्न करते हैं अपनी स्किन को लेके। स्किन का थोड़ा सा भी इशू है तो दे ऑलवेज विजिट डर्माटोलॉजी, स्किन स्पेशलिस्ट, और ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिकेशन के साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी प्रेफर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे काफ़ी सारे फेशियल्स चल रहे हैं, हर किस्म के फेशियल चल रहे हैं, जैसे कुछ वो डर्मा का भी कुछ चल रहा था, हाइड्रा का, सॉरी, ठीक है। हाइड्रा के फेशियल चल रहे हैं। बिल्कुल। ये एक्चुअल क्या हैं? अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि हमारे लोगों में ना ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि कोई भी जाके कोई भी फेशियल ले लेता है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना करें। हाइड्रा फेशियल सिंपल है, बेसिक फेशियल है, डीप क्लिनजिंग करता है। और एक बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं हमने हाइड्रा करवाना है वाइट होने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाइड्रा फेशियल सिंपल फेशियल है, दैट इज़ बेसिकली मेडिकेटेड फेशियल जो आपकी डीप क्लिनजिंग करता है। इसमें हम डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ करते हैं, लाइक डर्मा विजन करते हैं, वो आपकी स्किन से सारे ब्लैक हेड, वाइट हेड, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। आरएफ करते हैं जो स्किन की कंटोरिंग करता है, और फिर सीरम इन्फ्यूज़ करवा रहे होते हैं। तो ये एक आपकी बेसिकली डीप क्लिनजिंग है जिसे आप हर मंथ में करवा सकते हैं। अगर फर्दर हम फेशियल को देखें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको डॉक्टर्स ने पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होता है। लाइक आप सुनेंगे वैम्पायर फेशियल सुनेंगे, दिवा ग्लो सुनेंगे, जी जी। हायरा बूस्ट सुनेंगे, फोटो सुनेंगे, एक्वा गोल्ड सुनेंगे। तो दीज ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट नीड एंड पेशेंट स्किन केयर कंडीशन। मतलब आप रिकमेंड करेंगे जिस तरह की स्किन होगी उस तरह का फेशियल रिकमेंड किया जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे आप ना करवाएं, अपनी मर्जी से ना करवाएं। पहले डॉक्टर को अपनी स्किन चेक करवाएं, फिर जो रिकमेंडेड फेशियल है जिसकी आप देखिए, आप इतना, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, आप पे भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा उसका वो बेनिफिट नहीं, वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा जो वो हम चाह रहे आपको हैं। साइड इफेक्ट आए। तो बेस्ट है कि आप पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट को अपनी स्किन चेक करवाएं, जो जिस चीज़ की आपको नीड है वो रिकमेंड करें, फिर आप वो फेशियल करवाएं। तो डॉक्टर साहब इसकी कोई मेडिसिन है, कुछ कोई लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, या स्किन वैसे ही हो जाती है क्लीन? नहीं, आपकी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का अगर कोई इशू है। लेज़र हैं, बहुत सारी लेज़र हैं। बेसिकली तो हम सुनते हैं ना, एक लेज़र हेयर रिमूवल है जी। जो सब गर्ल्स भी करवा रही हैं, बॉयज़ भी करवा रहे उसका हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं, कोई साइड करवाना इफेक्ट नहीं। चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब वो टाइम चला गया, वैक्सिंग थ्रेडिंग उस पर ना रहें। मैं रिकमेंड करती हूँ कि लेज़र करवाएं, बेस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर है। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि आप जहाँ से लेज़र करवा रहे हैं वो कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे डॉक्टर साहब ये आम बंदे को कैसे पता लगेगा कि यही डॉक्टर ठीक है या यही मशीन ठीक है? हैं। डॉक्टर आई थिंक सो कि अब इतना एडवांस है, सोशल मीडिया इतना एडवांस है, और मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अगर कोई प्रोसीजर लेना है तो वो पहले उस पर सारी सर्च करके आते हैं, देख के आते हैं कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कौन सा लेज़र है। आप थोड़ा सा इतना टाइम निकाल लें, देखें, नहीं तो फिर किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसका आपको पता हो कि ये वाकई ही आपको एक अच्छा ऑथेंटिक वाकई ही डॉक्टर है। अच्छा, उसमें ये है लेज़र हेयर रिमूवल में कि जी। आप जो देखें मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सिंपल हमारे यहाँ पर हो रहा है क्लिनिक्स में, वो IPL कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द इंटेंस पल्स लाइट, जो आपको हर मंथ करवाना पड़ती है। वो आपका एक प्रॉपर लेज़र नहीं है। अब आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो कहेंगे हमें 5 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, हम लेज़र करवा रहे हैं, लेकिन हमारा हेयर ग्रोथ वैसे की वैसी है, एग्जैक्टली रिडक्शन वो नहीं। हेयर कट हो रहे हैं, उनकी जड़ें वो रिमूव नहीं हो पा रही वहाँ से। ऑब्वियसली लेज़र का मकसद ही है कि उसने हेयर बड को टारगेट करना है, बर्न करना है। आप देखें, सोप्रानो करवाएं, ट्रिपल डायोड करवाएं, इस तरह के लेज़र के साथ जाएं। IPL मैं अपने पेशेंट को तब रिकमेंड करती हूँ, आपने अपने प्रॉपर जितने आपको डॉक्टर ने सेशन रिकमेंड किए हैं, हर पेशेंट के डिफरेंट है। किसी का 6 में कवर हो रहा है, 8 में हो रहा है, 10 में हो रहा है,
फिर मेंटेनेंस पे आ जाते हैं पेशेंट कि आपने व्हेन एवर यू नीड 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद आप एक अपना मेंटेनेंस का सेशन ले लें। आपने जब अपने सारे सेशन कंप्लीट कर लिए, फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अब अपनी घर में IPL एडवाइस ले लें। वो डिवाइस आप यूज़ करें जब आपको ज़रूरत वो हम घर में भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली घर में बहुत लाइट, वो मैंने आपको बताया इंटेंस पर्स लाइट है, जिसे आप घर में भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि आपकी अगर बहुत हेयर है तो आप उस पे IPL नहीं कर सकते। वो आपका सिंपल, जैसे आप वैक्सिंग थ्रेडिंग हर मंथ करवाते हैं, वही वाली चीज़ हो जाएगी। मगर वो लेज़र की शक्ल में हो जाएगी ऐसे ही। लेकिन आप पहले अपने लेज़र के सेशन कंप्लीट करवाएं प्रॉपर क्लिनिक से। डॉक्टर साहब, मेल फीमेल स्किन में भी डिफरेंस होगा हमें लेज़र करवाने में? हाँ जी बिल्कुल। ये जब हम लेज़र कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्किन टाइप तब डिसाइड करते हैं पेशेंट की स्किन के मेल है फीमेल है, तो उस पर सारी सेटिंग होती है मशीन पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मशीन को सेट किया जाता है। मतलब उस डॉक्टर को पूरी मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी आप देखिए आजकल पार्लर्स में, सैलून में लेज़र कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो कि अब सब में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो कोई ऑथेंटिक प्रोफेशनल तो है नहीं। एग्जैक्टली, डॉक्टर इज डॉक्टर, ऑब्वियसली पार्लर वाली आंटी इज पार्लर वाली आंटी। ऐसे ही है। अब वो उन बेचारों को वो बस एक बता दिया है कि आपने ये प्रो पकड़ना है, इसको ऐसे चलाना है। उन्हें ये बता दिया आपने फ्रीक्वेंसी इतनी रखनी है, एनर्जी इतनी रखनी है। दे इवन डोंट नो कि ये फीमेल का है या मेल का है या स्किन टाइप क्या है किस पे। उन्होंने कहा कि आपने बस ऐसे ही करना है। ऐसे ही करना, ऐसा नहीं होता। आपने लेज़र का इवन के जो बॉनी एरिया है वहाँ पर इंटेंसिटी हमें कम करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ डॉक्टर्स ही जानते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, इसलिए तो वो डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, उन्हें वो स्किन को जान के उस पर काम कर रहे हैं कि ये एक्चुअल कर क्या रही है। डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स होते हैं, एक्नीज होती हैं, ये काफ़ी किस्म के होते हैं। कुछ पिंपल्स होते हैं जो वैसे कैजुअली रेगुलर निकल आते हैं, कुछ पिंपल्स जो इवेंट पे निकलते हैं, उनका क्या करना है? अच्छा, मैं सबसे पहले हमेशा ये कहती हूँ कि एक्नी जो है ना, उसको प्लीज़ खुद से ट्रीट ना करें। अच्छा। कोई घरेलू टोटका ना करें। कोई ऐसी आपने कहा किसी एक ने वो मेडिसिन यूज़ की टॉपिकल, कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी, तो वो आप खुद से ना लगाएं। आप पहले डॉक्टर चेक करवाएं। आपको उसका पॉजिटिव एजेंट बताना चाहिए। एक्नी के टाइप्स हैं, एक्नी एक टाइप की नहीं है। अब उसकी कॉजेज़ या तो आपका जेनेटिक या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में आप में एक्नी ट्रिगर करेगी, एक्नी बनेगी, ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे, आपको हेयर फॉल भी होगा और हिर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर वो होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको एक्नी करवा सकते हैं, हीट है, पोल्यूशन है, डस्ट है। उसके बाद बहुत सारी मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं आपको नहीं पता, वो आपकी एक्नी को ट्रिगर करेंगे। यहाँ तो ये ट्रेंड चलता है कि अगर किसी को एक्नीज हुए हैं, उसने एक कोई टैबलेट खा लिया है, कोई टूथपेस्ट लगा लिया, आजकल वो बड़ा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा कुछ ना करें। आप खुद अपनी एक्नी को ट्रिगर कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हम सिंपल टूथपेस्ट लगाएं और आपकी ख़त्म हो जाए। आप अब जिसने वो टैबलेट ली, मे बी उसकी पॉजिटिव एजेंट कुछ और था, उसका कॉज एक्नी का, जो मैंने आपको सारी कॉजेज बताई। अब वो जो दूसरा बंदा है उसकी एक्नी किसी और वजह से, तो वो टैबलेट लेगा, इनफैक्ट उसको वो साइड इफेक्ट भी आ सकता है। एग्जैक्टली आएंगे, मतलब हर बुखार एक जैसा तो नहीं होता। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ वो पहले डॉक्टर को चेक करवाएं, कॉज देखिए आपकी एक्नी का कॉज क्या है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो देख सकते हैं, वो बता सकते हैं। अब मोस्टली ऐसे होता है बॉयज़ में एक्नी का ये है कि जो स्पेशली जिम गोइंग बॉयज़ हैं, अच्छा, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। एग्जैक्टली ये सप्लीमेंट भी एक्नी करवाते हैं। अच्छा, वो सप्लीमेंट एक्नी के कॉज बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो करवाते हैं, आपके एक्नी करवाते हैं। तो वो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। बाकी मैं अगर सिंपल आप घर में अपनी एक्नी को ट्रीट करना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल सी रूटीन बता रही हूँ। सिंपल एक्नी है, आप एक फेस वॉश रखें मॉर्निंग में, नाइट में, जिसमें सिर्फ कोई स्पेसिफिक या कोई भी नहीं 4% बेंजाइल पेरोक्साइड फेस वॉश वो यूज़ करें। उसके बाद अडेप्लिन 0.1% विटामिन ए जो एक्नी को ट्रीट करता है, उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ले आएँ। एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल जो है, उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ले आएँ। 2 से 3 ड्रॉप्स डैम्प स्किन के ऊपर मॉर्निंग में कर लें, दोपहर में कर लें, जब भी फेस वॉश करें उसे अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लें। और सबसे लास्ट पे मॉइस्चराइज़र
ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों की कि एक्नी वाली स्किन है, बल्कि ये बात तो आपने भी सुनी होगी, तो जी, जी। हमने यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना। एक्ने की स्किन है। एक्नी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, मॉइस्चराइज़र तो यूज़ कर नहीं सकते, और ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन। कोई भी स्किन है व्हाटएवर, वो एक्नी वाली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, मॉइस्चराइज़र मस्ट है। डिपेंड करता है आपने मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन नीड के अकॉर्डिंग अच्छा, मॉइस्चराइजर मस्ट है स्किन किसी भी टाइप की? मस्ट है। आप जैसे आपकी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र जेल फॉर्म में यूज़ करें। जैसे मैं मोस्टली हाइड्रा बूस्ट रिकमेंड करती हूँ, और दूसरा अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो ये मॉइस्चराइज़र को लाजमी अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करें। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे स्किन को ऐसे मॉइस्चराइजर exactly, ऐसे ही चाहिए? ऐसे ही वाटर चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए हमारी स्किन को, हमारी स्किन को भी डॉक्टर उसकी साहब, अपनी जो डाइट एजिंग चाहिए। इफेक्ट आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, एज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एज को आप जब 25 के बाद ना अपने रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, रेटिनॉल रिकमेंड कर रहे हैं आप? बिल्कुल एग्जैक्टली आप करें अपनी, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन जो है जितना ड्राई रहेगी, पैचेस बनेंगे, डर्माटाइटिस की तरफ आगे, डिफरेंट स्किन की डिजीज़ की तरफ जाएगी। ड्राई स्किन, हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मल स्किन में, हाइलुरोनिक एसिड इस तरह की चीज़ें लाजमी ऐड करें। नासिनामाइड डिपेंड करता है, नहीं नॉर्मल नहीं, मतलब ये वो बातें जो हमने सुनी नहीं है और खुद ही रिकमेंड कर दी यही हैं मैं बात कर रही हूँ, खुद नहीं। नासिनामाइड की कंडीशन है। अच्छा, वो भी कंडीशंस पे यूज होगा? ऑब्वियसली सारे सीरम्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन नीड है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड है। मतलब कोई भी सीरम यूज करने से पहले हमें डॉक्टर से कंसर्न लाजमी करना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन है, मैं कौन सा सीरम यूज करूँ, कौन सी मेडिसिन को? एक सीरम जिसे हम सब यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सब यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं। अच्छा। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सिंपल, जैसे आप कह रहे हैं ना हम पानी देते हैं, ज़मीन को पानी देते हैं, जी एग्जैक्टली, वो स्किन की ज़रूरत है, स्किन का पानी है। रेटिनॉल और है, रेटिनॉल और है, ये तो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपने तब यूज़ करनी है एंटी एजिंग के लिए, फाइन लाइन्स के लिए, रिंकल्स के लिए, वो आफ्टर 25 इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। ब्लैक हेड्स के लिए डॉक्टर साहब मास्क यूज़ करवा रहे हैं, और हम क्योंकि उनके पास एक ही मास्क है। अब जो हेयर ड्रेसेस हैं, जो पॉलर टाइप है, उनका एक ही मास्क है, वो सब पे अप्लाई हो रहा है, वो कह रहे हैं निकल आएगा, जो भी है इसी से निकल आएगा। वो आप अपनी स्किन के साथ ना वो ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ, मैं बुरा नहीं कहती उन्हें, लेकिन जो रियलिटी इज ऑलवेज देयर। बेसिकली वो क्या करते हैं, आप हाइड्रा भी सैलून में करवाने जाएंगे ना, वो आपको पहले स्किन पॉलिश लगा देंगे। एग्जैक्टली यही करते हैं वो अपने, उन्होंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, हाँ जी, कि वो उसी फार्मूले पे चल रहे हैं, वो डॉक्टर्स तो है नहीं, वो स्टेरॉइड्स हैं। ऑन द स्पॉट आपको लगेगा हमारा कलर बहुत फेयर है, बहुत चिट्टे हो गए हैं, हाँ, वो शादी के इवेंट तक बस वाइट रहेगा बाद में। लेकिन उसका ड्रॉबैक बहुत है ना, कि वो आपकी स्किन को स्टेरॉइड्स इतना पतला कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये हमारी जो फार्मूला क्रीम्स है मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं इनके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मर्करी है इसमें, स्टेरॉइड्स हैं, वो आपकी स्किन, हमारी स्किन का एक बैरियर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी स्किन को बाहर वाली चीज़ों से, जो भी नुकसानदेह चीज़ें उनसे। अब ये उसको इतना पतला कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं। आप देखेंगे ये जो क्रीम यूज़ कर रही हैं, जब तक वो यूज़ कर रही हैं वेल एंड गुड, जब उन्होंने छोड़ी है तब पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, सब कुछ एजिंग के इफेक्ट सबसे ज़्यादा उनकी हाइपर पिगमेंटेशन होगी, जो कि ट्रीट नहीं होगी बाद में जल्दी, टाइम साल लग जाएंगे उनको वो ट्रीट करते करते। तो प्लीज़ इनसे अवॉइड करें, जो ये फार्मूला क्रीम्स हैं, पॉलिशिंग है, इससे अवॉइड करें। डॉक्टर साहब ये चलते आ रहे हैं कि हमारी अम्मा लगा रही थी, फिर दादी लगा रही थी, वो जो भी फॉर्मूले वो अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इससे आई थिंक सो कि अब बस कर देना चाहिए। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं इन चीज़ों। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो उनको डेली मेकअप करना ही पड़ता है, शायद वो ऐसी फील्ड में है, जैसे आप डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्या रिकमेंड करती हैं कि वो अगर डेली करना है और स्किन को भी बचाना है, मेकअप डैमेज तो करता है, एग्जैक्टली, अगर लोकल हो या ब्रांडेड हो, इसका फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, आपने बहुत पड़ता है। आप कम चीज़ें ले लें, कम ले लें, लेकिन अच्छी ब्रांड की मेडिकेटेड, जो FDA से अप्रूव हों, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हों, वो चीज़ें लें। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लें। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी मेकअप रूटीन को, अपनी स्किन केयर रूटीन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें। डॉक्टर साहब आपको कि पेशेंट आके अगर मेकअप रिकमेंड करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है कि मैं कौन सा करूँ, मेरी स्किन के लिए कौन सा बेहतर है या कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल, मुझे जिन ब्रांड्स का जो मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं, मैं उनका लाजमी कहूँगी कि आप इनकी ये वाली प्रोडक्ट मैंने पर्सनली ये यूज़ की हुई हैं, तो आप ये कर लें, ये अच्छी हैं। आपको मिलने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन है, आपके क्लिनिक्स हैं? बिल्कुल, नंबर
है वो उस आपको पे वो मेंशन कर कांटेक्ट दिया कर जाएगा सकते नीचे। हैं। जी बिल्कुल, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या मिलना चाहें क्लिनिक पे तो वो वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब को पेज को वेब ऑब्वियसली मेरा पेज है वो पब्लिक भी पे। आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब पीआरपी जी ये आजकल बड़ी चल रही है, इसकी एड्स आ रही हैं, हेयर फॉल होना, हेयर गिर जाना एज में, और कोई जेनेटिक है, कोई फैमिली बेस पे आ रहे हैं कि फैमिली में सारे गंजे हैं तो मैं भी हो गया। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब ये फीमेल्स में भी इतना ही मतलब हेयर फॉल है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा इसमें भी ना, जैसे मैंने आपको एक्नी का बताया कॉजेज़ क्या हैं। पहली चीज़ तो ये देखें आपके बाल दिन में कितना गिर रहे हैं, क्या 100 के करीब बाल गिर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ मेडिकेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रेटिनाइन यूज़ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लॉयरिंग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एंटी थायराइड की ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ कर रहे हैं, हेयर फॉल करवाएंगे, एक चीज़। अच्छा। दूसरी चीज़ लैब इन्वेस्टिगेशन, विटामिन डी का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, विटामिन B12 का टेस्ट, आपका सीरम फेरेटिन, आयरन लेवल अगर आपका कम है तो हेयर फॉल होगा। डॉक्टर साहब हम हेयर फॉल कहाँ पे आके गिन लेंगे? अगर 100+ हेयर्स हमारे डेली के फॉल आ रहे हैं तो हम गिन लेंगे कि हमारा हेयर फॉल है, या 5-10 पे भी गिन लेंगे? नहीं 5 वो आइडिया हो जाता है कि मतलब मोस्टली मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आपका कितना, वो कहते हैं हाँ इतने, इससे भी ज़्यादा या इससे कम। एस्टिमेटेड है ना, गिन तो नहीं सकते, वो बता देते हैं कि जैसे हाँ, कि मैं पहले शैम्पू करा था, मुझे शैम्पू के शैम्पू किया तो उसके बाल फॉर्म जो में कहीं मुझे बाल नजर आते हैं अपने, एग्जैक्टली ऐसे पहले ये नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे बाल, शावर ले रहे हैं तो बाल गिर रहे हैं, जी एग्जैक्टली। बेड पे लेटे हैं तो बाल गिर रहे हैं, तो वो आइडिया हो जाता डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने का, हमारी Thank आवाम you. बिल्कुल एंगेज है। आपके आने का शुक्रिया, टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें हम गेस्ट के साथ कुछ गपशप करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं कि शायद उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। है। अच्छा हम सेगमेंट स्टार्ट करते हैं आपसे, जो कि है, हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं नेवर हैव आई एवर। हमारे साथ हैं डॉक्टर माविश। इनसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, ये बताएंगे इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया है या कभी नहीं किया। जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कभी किसी के घर की बेल दी? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं ये नहीं किया कभी भी। कभी पुराना साबुन नए साबुन के साथ जोड़ा? नहीं ऐसा मुझे नहीं इतना सा किया। रहेगा। नहीं कभी नहीं किया, ये नहीं किया कभी। कभी टूथपेस्ट आखिरी सांसों तक इस्तेमाल की? हाँ ये किया, बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो प्रेस बहुत कर करके? बिल्कुल बहुत बार किया। शैम्पू में कभी पानी डाला? बिल्कुल ये भी डाला, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ अपने शैम्पू को लेके, तो मैं कोई और नहीं यूज़ करती। उसी में अगर मेरा ख़त्म हो गया और दूसरा नहीं पड़ा तो मैं उसी में पानी डाल के लगा लूँगी। डॉक्टर साहब कोई ऐसा पेशेंट जो भूला ना हो, जिसने कोई हरकत की हो अच्छी या बुरी, जो भूली नहीं हो, या फेवरेट, या किसी ने डिस्काउंट लेना हो, किसी ने कुछ फ्री करने की कोशिश की हो? हाँ फेवरेट नहीं, मतलब वो मुझे याद है, मेरी एक थी पेशेंट थी, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया एंड वो आई कुछ दिन के बाद, चीज़ सही कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, मेरा कुछ कंसर्न है जो मैं आपसे मिलना है? ट्रीटमेंट, हाँ जी। तो वो मुझे थोड़ा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लाइक इस तरह ना। तो वो फिर जब मैं ऑफिस में आई, मैं मिली हूँ तो कहती हैं कि ये देखिए मेरे ये हो गया वो हो गया। और जब मैंने, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लेती हूँ अपने पेशेंट की अच्छा, अपने ये अच्छा रिकॉर्ड के करते हैं लिए। ताकि उसे अंदाज़ा हो कि पहले ये था और बाद में ऑब्वियसली ये। क्योंकि ये जितने भी स्टार्टिंग के प्रोसीजर्स हैं इनके सेशन वाइज हैं, तो देखना पड़ता है कि हर सेशन के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई। तो वो मैंने जब पिक्चर देखी तो वो बिल्कुल वैसा नहीं था, उसके बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट थी। और जब मैंने उनको वो उनकी बिफोर पिक्चर और ऑन द स्पॉट जब वो बैठी थी, मैंने उनकी पिक्चर लेके मैंने दिखाई, मैंने कहा ये आपकी बिफोर है और ये ट्रीटमेंट अब की की अब की आफ्टर है, है, अभी ऐसे लिए। ही। मैंने कहा देखिए मैंने अभी लिया आपके सामने, तो मैंने कहा देखिए ह्यूज डिफरेंस, आपकी स्किन कितनी इम्प्रूव हुई है। एंड शी सेइंग कि कोई बात नहीं, आप वैसे ही अपने स्टाफ से कह देंगे मुझे ना बस वो एक फेशियल लेते हैं सिंपल। जब वो फ्री चाह रही थी फेशियल, ऐसे- इसलिए वो सारा स्कैम कर रही थी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मज़ा आया आपसे ये बातें करने का, और Thank बहुत सारा टाइम हमने आवाम का भी लिया और आपका भी लिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो ड्रायर्स यूज़ करते हैं, जो वो स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं लड़कियां बहुत सारा ऑलमोस्ट डेली, ये भी हेयर डैमेज करता है? बिल्कुल करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट आपकी हेयर ड्रायर भी? हेयर ड्राई भी, आपकी वो जो एक शाइन है ना बालों की वो ख़त्म हो जाती है। आप खुद अपने बालों को ख़राब कर रहे हैं, इतनी हीट कभी भी डेली बेसिस पे मगर डॉक्टर साहब करना तो है ना, अब या तो इवेंट के इवेंट करें, या कितने टाइम के बाद हम कर कितना सकते ये हैं? है कि आप अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ केराटिन ट्रीटमेंट्स वगैरह, या आप वैसे ही पीआरपी के सेशन भी ले सकते हैं अपने बालों को रिफ्रेश करने के लिए। अच्छा, आप मत हाँ जी। ज़रूरी नहीं है कि फॉल हो, मतलब गंजे होने के बाद ही आपने पीआरपी बिल्कुल, लेना। क्योंकि इसमें ये होता है कि मीज़ो ऐड करते हैं जो कि बूस्टर है, स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो आपकी ना सारी जो ग्रोथ का और ये सारा इसको बूस्ट अप कर देते हैं।
वो भी लें। अगर आप उस पे नहीं जाना चाहते हो तो आप सिंपली क्या है कि आपने केराटिन कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि आपके बालों में ना प्रॉपर प्रोटीन मिलता रहे। डॉक्टर साहब जो मोस्टली जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं या जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, उन्हें सन ब्लॉक लगाना पड़ता है डेली, बिल्कुल क्या वो सही है स्किन के लिए? बिल्कुल सही है। अच्छा, सन ब्लॉक का मैं अगर आपको बताऊं तो सन ब्लॉक जो है वो क्या है, लोग कहते वो हैं है क्या? हम बाहर नहीं जाते तो हम सन ब्लॉक क्यों अप्लाई करें। बॉयज़ हैं मेरे पास आते हैं जो पेशेंट हैं या सिंपल स्किन के रूटीन के लिए, कहते हैं मैं तो ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मैं तो गाड़ी में रहता हूँ, तो मुझे तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स हम कहती हैं हम घर में रहती हैं, हमें नहीं। ऐसा वैसे मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं, भी यही था कि मैं तो ऑब्वियस गाड़ी में हूँ, ऑफिस में हूँ, मुझे तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन ब्लॉक आपको चाहिए व्हाटएवर आप बाहर जा रहे हैं। नहीं, ये लाइट्स हैं, ये भी हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही हैं। इवन कि हमारी घर की लाइट, मोबाइल अच्छा। है, ये भी आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहा है। सन ब्लॉक क्या करता है, एक तो आपका एज अ एंटी एजिंग काम कर रहा होता है, दूसरा आपकी पिगमेंटेशन नहीं होने देता। बेसिकली ये यूवीए रेज, यूवीबी रेज जो है उनसे Exactly. प्रोटेक्ट करता है, तो आपकी पिगमेंटेशन नहीं होगी। तीसरा क्या है, स्किन कैंसर से बचाता है हमें। अच्छा। तो मस्ट सन ब्लॉक करें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मिनरल सनस्क्रीन है, केमिकल हैं। मिनरल जो है उनमें फिजिकल फैक्टर हैं जो सन रेज को जो है रिफ्लेक्ट आउट कर देते हैं, स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होने देते। केमिकल जो है वो सन रेज को जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, स्किन को डैमेज नहीं होने देते। आपने जब सन ब्लॉक लेना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो एफडीए ने अप्रूव किए हैं, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक है, विटामिन ई है, एलोवेरा है। ये देखें कि ये उसमें प्रेजेंट हो, वो वाला सन ब्लॉक लें। एक क्वेश्चन जो मैं पर्सनली आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट क्लाइंट हैं, लोग हैं जो पूछते हैं कि हम रेगुलर सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमारी स्किन डार्क हो। ये मैं पूछने वाला था। अच्छा मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, ये अभी मेरे चल रहा था अंदर तो मैं पूछने लगा था। ऐसे ही है। अच्छा, उसकी ना 3-4 वजह है क्यों होता है। फिजिकल सन ब्लॉक हमारी एशियन स्किन पे अब्जॉर्ब नहीं होता, अच्छा। से अवॉइड करें, फिजिकल सन ब्लॉक यूज़ ना करें, गो विथ केमिकल सन ब्लॉक। एक चीज़, दूसरा जो है, आप अगर सन ब्लॉक में आपके विटामिन सी है अनअब्जॉर्ब फॉर्म में, ऑक्सीडाइज होगा, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइज होगा, थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन जो है वो डार्क कंप्लेक्शन शो करने लग जाएगी। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट इसमें है, वो सन ब्लॉक यूज़ ना करें। थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन ऑयली ग्रीसी नज़र आएगी, ग्रेश बिल्कुल लुक सही कह रहे हैं, देगी। ऐसे ही होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं सन ब्लॉक से रिलेटेड जो हैं, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें, इनको देख लें और फिर सन ब्लॉक जो है वो लें, या फिर अपनी स्किन स्पेशलिस्ट से जो रिकमेंड करवाएं। क्योंकि आप एक सन ब्लॉक ये नहीं है कि गर्मियों में जो यूज़ कर रहे हैं वही आपने विंटर में भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी स्किन में कोई इशू चल रहा है, वेदर चेंजेस चल रहे हैं, तो आपका सन ब्लॉक चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड। अगर हमारी जो पहले थे अम्मा लोग थी वो करती थी, वो एग्जैक्टली वो कुछ भी करती थी। कुछ भी करती थी क्योंकि डॉक्टर साहब तब वो इतनी दौर सारी चीज़ें दौर नहीं भी थी। तो सादा था ना, बिल्कुल ऐसे ही। आसान जिंदगी थी। अब तो बहुत कुछ है। मैं अब यही चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब देखिए हमारी रूटीन बहुत टफ है। हम लोग बिजी लोग हैं, इतना बिजी टाइम तरीन नहीं लोग हैं है कि हम वो ऑर्गेनिक चीज़ों को पकड़ें, पहले उन्हें उनके जूसेस जी करें जी। या ये करें या वो, फिर उनको मिक्स अप करें। वही चीज़ें आपको बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल कर रहे हैं, बनी बनाई मिलती हैं बनी आजकल के बनाई दौर मिलती में। हैं, तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है इतना टाइम। क्योंकि एज अ डॉक्टर मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो ऑब्वियसली फिर जो बनी बनाई है वही यूज़ करती हूँ। अगर आप घर में आपके पास टाइम है तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। डॉक्टर साहब आप बल्कि अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? मुझे टाइम से याद आया, कैसे मतलब क्लिनिक भी जा रहे हैं, काफ़ी सारे इवेंट छोड़ देने पड़ते होंगे आपको। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपनी फैमिली के सारे इवेंट्स जो हैं वो अटेंड किए हैं। अच्छा, अटेंड ही नहीं किए? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि क्लिनिक का टाइम इज़ क्लिनिक का टाइम, वो बिल्कुल बहुत सख्त है उसमें। एग्जैक्टली ऐसे हमारा ये है कि क्योंकि ये डर्मा का है, एस्थेटिक है, तो हमारे पास ना फॉरेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते अच्छा। हैं। अब वहाँ पर एक तो ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं प्रेफर करते हैं कि जब हम अपनी कंट्री में जाएं, अपने मुल्क में जाएं, तो वहाँ से ये करवाएं। तो फिर ये है कि हमारी बुकिंग स्लॉट हैं, पेशेंट का टाइम कंफर्म है कि उनकी कंसल्टेशन हुई है, अब उनके इस टाइम पे ये प्रोसीजर है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट भी है ना, डॉक्टर लेट हो रहा है, डॉक्टर 15 मिनट कैसे लेट हो गया? मतलब ऐसे डॉक्टर को ही इतने है। गुस्से से देखा जाता है कि आपने टाइम दिया और आप 10 मिनट भी लेट हैं, बिल्कुल ट्रैफिक में फंस सकता है, वो घर से निकलते हुए नहीं, वो उसको उस पर सख्ती है उसको ही ऑन है। टाइम होना चाहिए। उसको ऑन टाइम अपने कैबिन में होना है, तब उसने जाके मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आप के स्टूडेंट्स भी होंगे ऑब्वियसली, जी बिल्कुल तो है। क्या रिकमेंड करते हैं उनके लिए कोई बेहतरीन एडवाइस, या डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहिए?
बिल्कुल आएँ, क्यों नहीं, अच्छा फ़ील्ड है। लेकिन मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स को स्पेशली कि आपके बच्चा जिस फ़ील्ड में जाना चाहता है उसे फ़ोर्स ना करें। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि एक ही फ़ील्ड की अगर बच्चे का इंटेंशन नहीं है मेडिकल में तो उसको फ़ोर्स ना करें। अगर वो मेडिकल में नहीं आना चाहता उसे ना, क्योंकि ये एक टफ़ फ़ील्ड है, ठीक है? वो आएगा, बेचारा आएगा ज़रूर, लेकिन इसमें नॉर्मल जो अपने शौक से भी आ रहे हैं ना, तो वो डिप्रेशन से गुज़रते हैं, एंग्ज़ायटी से गुज़रते हैं। हाँ, एक ज़ोर लगा के ले आना और एक खुद दिल से आ खुद जाना। इवन कि मैं ये कह रही हूँ कि जो अपनी मर्ज़ी से शौक से आते हैं, उनकी भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऑब्वियसली ये एक टफ़ स्टडी है, आपको शौक से भी बुरा हाल ही होता है, शौक आप से बुरा कहते है। हैं। तो जो स्टडी आप टफ है, फिर इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश क्योंकि नहीं, डॉक्टर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो गलती कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो लोग जो नहीं आना चाहते आप उन्हें फोर्स ना करें, उनके लिए बहुत मसला हो जाएगा। बहुत अच्छा फील्ड है, आगे अब बहुत एडवांसमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आ गए हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आएँ, गर्ल्स आएँ, बॉयज़ आएँ, डरमा में आएँ। अच्छा फील्ड है, एडवांसमेंट बहुत है, आपको स्कोप बहुत मिल रहा है इस चीज़ में। और अब जाते जाते कोई प्यारी सी एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं यही कहूँगी कि आप की जो स्किन केयर रूटीन है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। सिंपल, अगर आपकी स्किन है तो आप विटामिन सी, सनब्लॉक और हियालुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करें। अगर कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है तो आप क्लींजर टी ट्री ऑयल वाला, अज़ैलिक एसिड को ऐड करें, नासिनामाइड को ऐड करें और क्लींजर लाजमी ऐड करें टी ट्री ऑयल वाला। मैं ये दूसरी बार कह रही हूँ, एसेंशियल ऑयल है, ये बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइज़र जेल फॉर्म में एक्नी प्रोन स्किन के लिए और सनब्लॉक लाजमी। ये सारी स्किन के रूटीन आप मॉर्निंग में और नाइट में आपने इसी को फॉलो करना है। जस्ट जो है नासिनामाइड को हटा के आपने वहाँ पर रेटिनॉल को ऐड कर लेना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका ढेर सारा शुक्रिया। और व्यूवर्स, हम इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे थे डिजी कप। डॉक्टर साहब, मेरे व्यूवर्स को ये भी बोल दीजिएगा, कुछ लाइक, कुछ शेयर, कुछ सब्सक्राइब। हाँ जी, लाजमी आप इनके पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।